बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है प्याज लिया है हमने इसमें, और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। तकरीबन 2 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के, और इसको कुछ भी नहीं लगाया। कैबेज ली है और इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। आलू बॉयल करके ले लिए हैं, उनको भी काटा है। और यहाँ पर भलियाँ ली हैं, यानी कि बेसन की फुल्कियाँ ली हैं, और उनको भी मैंने भिगो लिया है। यहाँ पर मैंने लस्सी में भिगोया है। लस्सी में भिगोने से ये है कि इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो पानी में भी भिगो सकते हैं। और खीरा लिया है और प्याज लिया है, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। चने हैं उबले हुए सफ़ेद, और यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इन सबको जो है हमने चॉप करना है और इनकी चटनी बनानी है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। और ये देखें जनाब, हमारी चटनी बहुत ही थोड़ा सा पानी, बल्कि इनफैक्ट मैंने लस्सी डाली थी। चाहे तो 2 चम्मच दही डाल के इनको बस इतना सा कि जिसमें ये ग्राइंड हो जाए अच्छे से। नमक अभी नहीं डाला, वो बाद में डालेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया अपना प्यारा सा बाउल। उसमें हम डाल रहे हैं सारी चीज़ें वन बाय वन, और इनको हमने कर देना है मिक्स। इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है। अदरवाइज़ जो है ज़्यादातर यही होता है कि दही बड़ों में अप टू यू होता है। आप कुछ लोग ज़्यादा चने खाना पसंद करते हैं, चना चाट टाइप ऑफ दही बड़े होते हैं। कुछ लोग फुल्कियाँ ज़्यादा उनको अच्छी लगती हैं। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारीक बारीक कैबेज ली थी, और कैबेज या सैलड दही बड़ों में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाली है कैबेज खूब सारी। ठीक है, तकरीबन 1 कप भर के जो है बारीक वाली कैबेज काट के डाली थी। प्याज जो है आप चाहें तो ऑप्शनली इसको सिरका या फिर नमक लगा के तो अच्छे से धो के रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बारीक काटेंगे तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। खीरा दही बड़ों में कमाल का टेस्ट देता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डालिएगा। अभी इसको मैंने मोटा मोटा काट के इसलिए डाला है ताकि जो जो लोग खीरा खाना नहीं पसंद करते हैं, ऑब्वियसली फैमिली में कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी सबकी चॉइस होती है, तो उनके लिए बहुत आसानी है कि अगर किसी को नहीं पसंद, खीरा या टमाटर नहीं अच्छा लग रहा, तो उनका टेस्ट नहीं पसंद आ रहा, तो वो निकाल के साइड पे कर दें। अब तमाम चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी जो मैंने बाउल में बचा के रखी थी, और वो उनको बाद में मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर दही लिया है माशाल्लाह से, ये घर का जमा हुआ दही है, और कितना ज़बरदस्त जो है वो थिक क्रीमी सा इसका टेक्स्चर है। इसमें मैं शामिल करूँगी अब चटनी हस्बे ज़ायका। चटनी में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने नमक नहीं डाला है। ऐसा इसलिए कि एक तो फुल्कियों में ऑलरेडी नमक होता है, दूसरा मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो क्योंकि बीपी के पेशेंट हैं, तो इस वजह से भी नमक कम रखा है, ताकि इसको बाद में उनके लिए निकालने के बाद जो है नमक को एडजस्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जो है चटनी माशाल्लाह से मैंने मिक्स कर दी है। और चटनी में भी डिपेंड ये है कि जो हरी मिर्च थी वो थोड़ी स्पाइसी कम थी, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करते मैंने सारी ही तकरीबन ग्रीन चटनी जो है वो इसमें ऐड कर दी थी। दही बड़ों की मेरी एक और भी रेसिपी है। ये तो ओकेजनली जो है सिंपली जो घर में बनते हैं वही हैं। जो स्पेशल दही बड़े रेसिपी है वो इंशाल्लाह ताला बिफ़ोर रमज़ान में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। खुबानी इमली की चटनी और पापड़ी वगैरह सब लवाजमात जैसे बाहर में जो दही बड़े लिए जाते हैं उनमें होते हैं, वही सब कुछ डाल के मैं बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पर दही के अंदर ही मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। इसके अलावा सेपरेटली भी दे दिया जाता है कि जिसको कम लग रहा है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, और इसको बाद में दही को जो है वो हम शामिल कर देंगे दही बड़ों के अंदर जो हमने ड्राई मिक्सचर रखा है। अच्छा, इस तरह आप अगर बनाते हैं, जब बनाते हैं तो ये है कि आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे दही बड़े खट्टे नहीं होते, आपने देखा है अमूमन दही बड़ों में सब कुछ मिक्स करके रख दिया जाए फ्रिज में, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। इस तरह से अगर आप बना के रखते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रखेंगे तो कभी भी दही बड़े पानी नहीं छोड़ते हैं और खट्टे नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से मेहमान वगैरह अगर कभी आ रहे हैं, या आप कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी है उसमें आपने बनाने हैं, तो आप मिक्सचर को इस तरह से ड्राई मिक्सचर को अलग से रख लें, दही को अलग से। तो बाद में आप जो है वो सारा कुछ इकट्ठा करके तो झटपट से दही बड़े रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिए। किसी के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप समझते हैं कि किसी को इस रेसिपी की ज़रूरत है, अच्छी लगेगी उनको, तो उनके साथ शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते हैं भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की मेरी मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।
तो जनाब आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।